हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में था मैं whether आई शुड मेक दिस वीडियो और नॉट, बट आई थिंक अ लॉट हैज़ हैपेंड इन द मार्केट वेरी रिसेंटली। एंड जो भी मेरा व्यूज़ थे, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ दोज एंड व्हाट आई एम थिंकिंग नेक्स्ट। एंड सर्टनली आई नो कि ऑलरेडी कुछ लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया है दैट वाई आर यू शॉर्ट व्हेन द मार्केट इज सो स्ट्रॉन्ग। एंड आई नो इस वीडियो में भी आएंगे काफ़ी लोग ट्रोल करने। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ यू टेल मी दैट आई एम रॉन्ग। आई डू नो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है एंड द व्यू इन द शॉर्ट टर्म इज़ रॉन्ग। बट पूरा व्यू जाने बिना, इफ़ यू आर कमेंटिंग कि व्यू गलत हो गया नॉल, आई क्लियरली टोल्ड यू फ्रॉम द स्टार्ट कि जो व्यू है दैट इज़ लॉन्ग टर्म बिकॉज इट्स अ बियर मार्केट रैली। एंड अगेन कुछ लोग ब्लंटली पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये बियर मार्केट रैली नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू हाउ मेनी बियर मार्केट्स हैव यू सीन एंड जस्ट लीव दैट, जस्ट ओपन द चार्ट्स, एक बार देखो जाके 2002 का जो पीरियड है उसमें कितनी बियर मार्केट रैलीज आई थी, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रैली। आई थिंक इफ यू फॉलो माइकल बरी, अगेन लॉट ऑफ पीपल रिफर टू हिम एज परमा बियर विच ही इज, उनके बारे में अभी बात करेंगे व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट आर हिज थॉट्स। एंड नॉट ओनली माइकल बरी, a lot of the famous hedge fund investors and managers are talking a lot of things and काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड वेराइटी ऑफ थॉट्स है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अलग अलग लोगों के, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। बट येस, व्हाट आई वांट टू आस्क ऑफ यू इज़ कि इट्स ओके यू आर बुलिश, बट ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी आके लोग बोलेंगे कि अभी निफ्टी और ऊपर जाएगा। डेफिनेटली आप बोलो, एवरी वन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जब भी मैं कहता हूँ ना कि मैं बेयरिश हूँ, आई ट्राई टू गिव रीजन्स फॉर द सेम। सो अगर इफ समवन इज सेइंग दे आर बुलिश, आई एम हैप्पी टू टेक दोज आर्ग्यूमेंट्स, बट प्लीज़ गिव सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट, राइट। मतलब ये बोलना बहुत ही फुलिशनेस है, राइट, कि रोज़ ऊपर जा रहा है और ऊपर जाता रहेगा। मतलब यू कैन से इट, हो सकता है थोड़ा ऊपर और चला जाए, बट देर इज़ नो लॉजिकल सेंस बिहाइंड दैट, राइट। तो मैं जो भी कहता हूँ आई ट्राई टू बैक इट अप विद डेटा एंड लॉजिक। तो अगर कोई कह रहा है कि वो बुलिश है, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो के नीचे आओ, कमेंट्स में लिखो एंड प्रॉपरली मुझे रीज़न बताओ। आई एम हैप्पी टू टेक दैट इन टू कंसिडरेशन एज वेल। तो ठीक है, विद दैट विल स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एज आई सेड, ज़्यादा कुछ मूड था नहीं एंड आई वॉज कन्फ्यूज ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, बट ठीक है, एक बार देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। सो लेट्स ट्राई टू टेक अ पिक्चर ऑफ व्हाट्स बीन हैपनिंग इन द मार्केट्स। सो निफ्टी करंटली 18,000 के काफ़ी क्लोज है एंड एज यू कैन सी आज भी एक और गैप अप रहा एंड दैट गैप अप ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सस्टेन्ड एंड वंस अगेन वी हैव गॉन हायर। अब जो डेली आर एस आई है दैट हैज़ गॉन टू द लेवल्स ऑफ, ओके वाई इज इट नॉट शोइंग अप हियर, जस्ट अ सेकेंड, यस देयर वी आर। तो जो डेली आर एस आई है अब वो 83.69 चल रहा है। नो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ यूफोरिया और ग्रीड दैट इज देयर इन दिस मार्केट, राइट। कितना ज़्यादा आर एस आई ओवरबॉट है एंड यू कैन सी हिस्ट्री में कितना कम बार 80 के ऊपर गया है। सो लास्ट टाइम आई थिंक सितंबर में हुआ था, उस टाइम पे आर एस आई था 85, निफ्टी वॉज ओनली एट 17,600, बट देन देर वॉज अ कंटिन्यूड गैप अप्स एंड जो फाइनल टॉप बना था 18,600, तब तक एक डाइवर्जेंस आ गया था। सो यू कैन सी यहाँ पे आर एस आई था 75। अब अगेन आर एस आई इज नॉट दी ओनली थिंग विच आई एम लुकिंग एट एंड आई एम वेरी सर्टन कि अगर एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स इफ यू डोंट फाइंड इट सेंसिबल देन बेसिकली लेट मी नो इन द कमेंट्स यार। मतलब दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन, आई डोंट वांट टू फाइट कि मैं सही हूँ या और कोई गलत है या जो भी है। वी आर जस्ट लुकिंग एट ब्रॉडर व्यू ऑफ द मार्केट कि क्या हो रहा है एंड फंडामेंटल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, राइट। सो देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट व्हाट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू इज कि अगर आपका बुलिश व्यू है देन जस्ट टेल मी दैट व्हाई आर यू बुलिश, राइट। गिव मी सम रीजंस एंड आई एम हैप्पी टू टेक अप अ हेल्दी डिस्कशन, राइट। देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनीवन हियर, सो या जस्ट वांट टू मेक दैट क्लियर। तो ठीक है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है मार्केट एंड देर इज़ दिस वन ट्रेंड लाइन। ऑल्दो जैसी बेयर मार्केट रैलीज आती है, जस्ट लुक एट द स्टीपनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रैली, राइट। ये भी बाकी रैलीज की तरह ही एकदम स्टीप रैली है एंड ठीक है, टेक्निकल जितना ज़्यादा काम नहीं करते एंड आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ टेक्निकल्स एंड ठीक है, दे वर्क टू सम एक्सटेंट, बट ओनली जस्ट रिलाइंग ऑन वन पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एंड सेइंग कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ वे टू ट्रेड। वन शुड ऑलवेज लुक एट मल्टीपल थिंग्स एंड देन ओनली टेक कन्फर्मेशन फ्रॉम दोज। तो ठीक है, आई थिंक मार्केट जा चुका है काफ़ी ऊपर, आर एस आई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एंड इट्स एक्सट्रीम ओवरबॉट, राइट। एंड लास्ट टाइम कब ये जो हुआ था, यू कैन सी वहाँ से कितना अच्छा रिवर्सल आया था, राइट। तो आई विल शो यू बेसिकली 18,600 पे जब पहला टॉप बना था, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया एंड अच्छा खासा रिवर्सल था। तो एक बार परसेंटेजेस हम एक बार नोट करते आते हैं कितना रिवर्सल आया था, राइट। तो 18,600 से जब मार्केट ने फिर से लो बनाया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन आया था इन अ सिंगल स्विंग एंड ये करेक्शन आया था इन द कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 70 डेज, राइट। अब उसके बाद एक रैली और आई थी ऊपर की तरफ एंड जो ये वाली रैली थी, दिस वॉज ऑलमोस्ट हाउ मच,
येस दिस वॉज ऑलमोस्ट अगेन 12% अप, तो रफली हम 18,350 के आसपास गए थे इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड ये रैली बहुत अगेन शार्प थी, 30 डेज में वी जंप 12%। एंड उस टाइम भी सेंटिमेंट जो था स्पेसिफिकली रिटेल में दैट वॉज बाय द डिप, और अभी भी कुछ सेम बन रहा है। यू कैन सी कि इंट्राडे में भी थोड़ा सा भी डिप आता है तो बाय हो जाता है। एंड द रैलीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई डाउट है नहीं, एंड काफ़ी स्टीप रैली है। एंड डेफिनेटली अगर पूरी बात नहीं सुनी होगी एंड इफ़ यू वुड हैव टेकन लेट से अगस्त का मंथली पुट या इवन सितंबर के पुट्स जिसने बाय करे होंगे वो किस हालत में होगा आई डोंट नीड टू से राइट। भले आपने इन द मनी करे हों, 18,000 के भी करे हों, डेल्टा डी के आपको डेफिनेटली हुआ होगा, एंड विक्स भी थोड़ा गिरा है, ऑल्दो उतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए। दैट इज़ अनदर रीज़न कि अभी तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग स्टेबिलिटी। सी प्रॉब्लम क्या हुई ना, प्रॉब्लम ये हुई कि जब 15,200 से ये चीज़ बाउंस करी ना, आई वुड हैव एग्रीड वेरी हैप्पीली कि 15,200 पे बॉटम बन जाएगा हैड दिस बीन अ स्टेडी रैली विद कंसोलिडेशन, दैट इज़ यूजुअली अ हेल्दी रैली राइट। अब अगर इस तरीके से शार्प बाउंस आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, यू कैन सी हियर राइट। पहला बाउंस आया, यहाँ से ग्रेजुअली हम गिरे, देन एक शार्प रैली आई, देन वापस से हम ग्रेजुअली एक लोअर लो बनाया, देन अगेन हम फिर से ऊपर गए, इस बार 18,100 तक गए, दिस वाज अगेन अ लोअर हाई, एंड उसके बाद फिर से हमने लास्ट वाला जो लो था 15,700 के आसपास का उसको तोड़ के 15,200 का नया लो बनाया, एंड अभी हम फिर ऊपर गए हैं राइट। तो यू कैन सी दिस इज वन टाइम, सेकेंड टाइम, एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर गोइंग अप राइट। तो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी बन सकती है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर खिंच जाए, बट मेरा व्यू बेयरिश क्यों है इसके मैं काफ़ी सारे रीजनिंग दे चुका हूँ। बट एक बार कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं जो हुए हैं स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट में, दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट राइट। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन द बॉन्ड मार्केट्स एंड लेट मी शो यू कि यूएस बॉन्ड्स का फिलहाल क्या हाल है। सो लेट्स गो देयर। तो ठीक है, लेट्स ओपन द बॉन्ड मार्केट्स एंड ट्राई टू सी क्या हो रहा है। तो हम यूएस के बॉन्ड मार्केट पे मोस्टली फोकस करेंगे क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट मैच्योर्ड बॉन्ड मार्केट इन द वर्ल्ड, and in terms of volume and liquidity there is tons of volume and liquidity that is there in the US market. But just FYI, if you see सारी countries के bonds काफ़ी ज़्यादा up है। So Australia you can see, Austria, and then ठीक है ये बांग्लादेश वगैरह, these are some developing nations, but still यहाँ Belgium and all Europe में you will see across Europe there is a lot of things that are going on। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए we'll go to the US bond markets and we'll see कि वहाँ पे क्या situation है and what I am saying and what does that really mean, you know। तो बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्पाइक अप हुई है इन द लास्ट 2 to 3 months बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट यू वुड हैव सीन। एंड सी बॉन्ड मार्केट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस फॉर मी बीइंग बेयरिश राइट। अब मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक फेब में भी मैंने वार्न किया था लोगों को, पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक जब दूसरी बार 18,350 गया था, 18,600 था तब। सी एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम कोई नहीं बता सकता, आई कैन जस्ट टेल कि यूफोरिया का बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंड द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ प्ले आउट इज टू बेसिकली यू नो ट्रेड इन लॉन्गर टर्म। अगर शॉर्टर टर्म में देखोगे तो शॉर्टर टर्म में यू कैन सी कि लास्ट एक महीने में जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी निफ्टी पर, एंड ऑलमोस्ट जिसने अपना 50% से ज़्यादा डिप्लॉयड कैपिटल लगाया होगा टू प्ले बेयरिश फॉर द शॉर्ट टर्म, वो भाई पिल गया होगा, इफ़ आई से इट इन द मोस्ट क्रूड एंड यू नो रॉ सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज, बिकॉज यू कैन सी कि मार्केट जिस स्टीपनेस और जिस शार्पनेस से ऊपर गया है इट हैज़ यू नो लिटरली डिस्ट्रॉयड शॉर्ट सेलर्स। सो वहाँ पे यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है। एंड यूएस के पहले यू कैन सी यूके, सो यूके का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट हैज़ ऑल्सो कम इन डबल डिजिट्स वेरी फर्स्टली एंड इट्स एट अ 40-year हाई। तो यहाँ पे यू कैन सी द इफेक्ट बॉन्ड मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्पाइकअप आ चुका है। एंड यू नो ये जो यील्ड कर्व इन्वर्जन की थ्योरी है ये सिर्फ यूएस पे फॉलो नहीं करती, दिस अप्लाइज टू द बॉन्ड मार्केट इन जनरल। तो यू कैन ऑल्सो सी कि यूके में जो लॉन्गर टर्म की यील्ड्स है उससे ज़्यादा शॉर्टर टर्म की यील्ड्स होने लगी है राइट। तो दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर ओके। सो यूके में भी एज लॉन्ग एज यू कैन सी तो जो 10 ईयर की यील्ड है और जो 9 ईयर की यील्ड है, सो यहाँ पे यील्ड का ऑलमोस्ट फ्लैटन हुआ है। यूएस में भी हैव इन्वर्टेड एंड अच्छा खासा इन्वर्जन हुआ है। सो यूके में आई एम सॉरी आई टोल्ड यू कि इन्वर्ट हुआ है, बट एज यू कैन सी हियर कि मोस्टली फ्लैटन है कर्व राइट। अब बात करते हैं यूएस की। सो यस यूएस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब यूएस में सबसे पहले 10 ईयर का यील्ड देखो, एंड 10 ईयर के ऊपर बाकी सारी ये यील्ड देखो राइट। 7 ईयर का यील्ड उससे ज़्यादा है, 5 ईयर का और ज़्यादा है, 3 ईयर इवन हायर, 2 ईयर उससे भी ज़्यादा है, 1 ईयर उससे ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा प्रॉपर इन्वर्जन आप कैसे बोलोगे राइट। 6 मंथ का यील्ड देखोगे तो वो 10 ईयर्स से ज़्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स कि अगर आप 6 महीने का कोई बॉन्ड लेते हो सो यू आर गेटिंग अ हायर इंटरेस्ट देन व्हाट यू आर गेटिंग ऑन अ 10 ईयर बॉन्ड। सो दिस इज लाइक मैडनेस, यू नो। आप जाके हिस्ट्री उठा के देखो, एंड इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री के बेसिस पर आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन कि हिस्ट्री विल रिपीट और विल नॉट रिपीट। लाइक पीपल टॉक अबाउट चार्ट पैटर्न्स ऑन हिस्ट्री कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है।
हो सकता है ना, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी इधर भी है, बट वो कितनी हाई है एंड कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड पास्ट में जब ये हुआ है तो क्या हुआ है उसका इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट एंड व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, राइट। वो पूरा मैंने समझाया हुआ है उस फरवरी वाले वीडियो में, आई थिंक वाई वी माइट सी अ रिसेशन ऐसा कुछ टाइटल था, जाके देख लेना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, आप 3 मंथ्स का यील्ड देखो, दैट इज एट 2.7% एंड 10 years का इज ओनली एट 2.87%, राइट। So you can understand that why would someone offer a higher yield on a 3-month bond compared to a 10-year bond, right? So you can understand for yourself, right? And जो 2-year और 10-year का जो comparison है, that a lot of economists follow, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। So let me show you on the trading view chart. तो अगर इसको देखोगे ज़रा तो ओके, लेट मी स्विच दिस टू मंथली। ठीक है, तो ये जो है अभी ये करंटली चल रहा है 0.433 पे, राइट। एंड ये सबसे पहली बात तो ये 2000 के लोज पे चल रहा है, ये जो डिफरेंस है, राइट। एंड ये 2007 से भी नीचे जा चुका है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ रियल कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। एंड यू कैन सी कि बॉन्ड मार्केट में जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है डे बाय डे, एंड दैट्स द रीजन दैट आई एम कंटिन्यूइंग टू बी बियरिश, राइट। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत रनिंग लॉसेज हैं मेरे पास, एंड लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि भाई 1 साल के लिए कैसे हेज करते हो। सो आज आई थिंक किसी ने कमेंट्स में ही पूछा था, सो आई रिप्लाइड। तो देर आर लाइक मल्टीपल वेज, राइट। मार्केट में कुछ भी करने के देर आर मल्टीपल वेज टू प्ले योर व्यू, राइट। ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही तरीका हो। सो लेट मी टॉक अबाउट सम। पहला तो निफ्टी में क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एक्सपायरीज होती है। सो देर आर लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज अवेलेबल, 2025 तक की एक्सपायरीज ट्रेड होती है। आई नो वॉल्यूम्स कम रहता है, बट डेफिनेटली अगर किसी को प्ले आउट करना है सो दैट कुड बी वन वे। अब इसमें आप हेजिंग कैसे करोगे और रिस्क कैसे मैनेज करोगे। सो हेजिंग सिंपली तो पहला तरीका ये है कि आप डेबिट स्प्रेड बनाओ। आपने लेट से इन द मनी पुट आपने बाय करा एंड आउट ऑफ द मनी आपने पुट सेल करा, तो जो भी प्रीमियम आप दोगे नेट बेसिस पर, दैट बिकम्स योर कैप्ड या फिर आपका मैक्स लॉस उतना ही हो सकता है, राइट। दैट इज द फर्स्ट वे टू प्ले आउट। सेकेंड वे हो सकता है कि आप फ्यूचर्स को शॉर्ट करो, एंड फ्यूचर्स को शॉर्ट करने के साथ उसको हेज करने के लिए करंट मंथ की आप कॉल बाय करो। सो व्हाट विल दैट डू, अगर मार्केट ऊपर जाएगा सो डेफिनेटली आपकी जो शॉर्टेड फ्यूचर्स वाली पोजीशन है दैट विल गिव यू लॉसेस, बट जो आपने कॉल बाय करा है दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स एंड दैट विल कीप योर लॉस टू बी कैप्ड। ये तो हो सकता है दूसरा तरीका। एंड देन जब तक मार्केट नहीं गिरता यू बेसिकली रोल ओवर योर फ्यूचर्स पोजीशन एंड यू प्ले आउट दैट वे, दैट कुड बी द सेकंड थिंग। अब अगर किसी को और रिस्क मैनेज करना है सो व्हाट ही कैन डू इज वीकली पुट्स को आप सेल करते रह सकते हो इन अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कोर्स। अब लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लॉट्स बाय करे हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। 3 लॉट्स अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई सा पुट बाय किया है 4 मंथ का, एंड इफ यू वांट टू स्टिल से कि शॉर्टर टर्म में अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उस पुट में मेरा जितना भी डेल्टा की वजह से डीके होगा, डेल्टा इज बेसिकली अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपका जो ऑप्शन है वो कितना ज़्यादा डीके होगा, उसका जो प्रीमियम है बेसिकली, ठीक है। सो उसको हेज करने के लिए बेसिकली या उसको मैनेज करने के लिए यू कैन सेल वीकली पुट्स, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं इस मार्केट में प्ले आउट करने के, बट आई थिंक व्हाट यू चूज इज हाईली डिपेंडेंट कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका कैपिटल कितना है। लाइक फॉर एग्जांपल जो फ्यूचर वाली चीज़ मैंने बताई, फ्यूचर में व्हाट हैपन्स इज जो भी आपका MTM है वो डेली कैश सेटलमेंट में जाता है, राइट। तो आपका जो भी कैश मार्जिन है दैट विल बी डिडक्टेड बेसिस योर MTM अगर आप फ्यूचर्स में प्ले आउट करते हो तो। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, राइट। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस में प्ले आउट कर सकते हो। एंड ज़रूरी भी नहीं है यार कि आप प्ले आउट करो शॉर्ट, नहीं बनना कन्विक्शन मत करो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इवन इफ यू आर नॉट शॉर्टिंग, अगर इन्वेस्टर भी हो तो ठीक है यार, अपना पोर्टफोलियो हेज कर लो। लाइक येस्टरडे आई रिमेंबर समवन एल्स वाज आल्सो आस्किंग इन द कमेंट्स कि ही इज आल्सो वेटिंग, ही कैन बाय पुट्स अगर 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो एज एन इंश्योरेंस अगर आप ले सकते हो सो वाई नॉट। क्योंकि अगर मार्केट में फॉल आता है, जो बॉन्ड मार्केट्स में मैंने आपको एक बार फिर समझाया, ऑल द डिटेल में पहले समझाया कि अगर फॉल आता है सो हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि जो भी आपके अनरियलाइज लॉसेस होंगे पोर्टफोलियो में वो आप कैसे कवर अप करोगे, राइट। तो दैट इज़ वन वे, है ना, पुट्स बाय कर सकते हो। एंड इवन इफ नॉट तो यार इन्वेस्टमेंट मत करो। लास्ट टाइम भी बताया था कि 18,600 पे पीपल वर इन्वेस्टिंग वेरी ब्लाइंडली। तो ठीक है, मतलब कर लो, एक बार समझाया, नहीं समझ आई तो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू बीइंग बुलिश। एंड ठीक है, मार्केट कितना ऊपर जाएगा आई डोंट रियली नो, बट आई डू नो कि 1 साल का व्यू है। ठीक है यार, गलत होगा तो होगा, इट्स ओके। बिफोर एंटरिंग द पर्टिकुलर ट्रेड आई न्यू कि इतना लॉस हो सकता है, एंड ठीक है, आई वॉज ओके एक्सेप्टिंग दैट, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डिफाइन फर्स्ट कि इवन इफ थिंग्स चली जाए अगेंस्ट, ऑल्दो भी बहुत टाइम है यार, 1 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। एक और चीज़ अगर दिखाऊं तो फिर से एक बार चलते हैं डेली चार्ट पे। तो ये जो भी मैंने बताया है ना निफ्टी का, ओके लेट्स गो बैक टू निफ्टी। तो ये जो बेसिकली जो रिट्रेसमेंट आए इतने बियर मार्केट रैलीज ही बोलूँगा मैंने, पहली रैली आई उसके बाद ये जो फॉल आया ना,
दिस इज़ हार्डली 60 डेज भी नहीं है। इफ़ आई जस्ट शो यू, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी यार, ये मतलब 49 डेज में रिवर्सल आया है। एंड 15 तो नहीं है, क्लोज टू 14% होगा, अच्छा खासा रिवर्सल आया है। एंड सेम चीज़ इधर हुई है, तो इट्स नॉट रियली वेरी मच सरप्राइजिंग 77 डेज तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार मार्केट को फ्लिप होने में। दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। 1 साल तो फिर भी बहुत टाइम होता है, इधर तो 2-2 महीने में फ्लिप्स आए हैं। सो ठीक है, थोड़ा और इलोंगेट कर सकता है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट ये जो लास्ट लो है ये ब्रेक होगा। एंड अगेन आपके व्यूज़ माइट डिफर, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू, अगर बोल रहे हो कि बुलिश हो तो मुझे रीज़न बताओ ना। आई डेफिनेटली बी वेरी हैप्पी टू कंसिडर हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ आता है सोशल मीडिया, टीवी एंड यूट्यूब पे लोग क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो है वो बुलिश बन के बैठे हैं कि भाई निफ्टी 20,000 25,000 और पता नहीं क्या क्या, यही सब चीज़ें लोग यहाँ भी कहते थे जब 18,600 आ रहा था। तो यूफोरिया में ये जो होता है ना, मतलब बेसिकली आप लोगों को पंप एंड डंप सॉर्ट ऑफ स्कीम जो चलती है, तो यार ये बहुत है ना, मतलब गलत होता है। एंड चैनल्स विद अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इनका मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, हंड्रेड्स ऑफ केस में सब्सक्राइबर्स है, वो ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं यार। मतलब व्हाट शुड आई से, आई डोंट रियली नो राइट। ठीक है, तो टाइम के साथ पता चल जाएगा कि क्या होता है। एंड यार बॉन्ड मार्केट को थोड़ा स्टडी करो। लाइक स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम्स ट्रेड होता है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम्स बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है। लिक्विडिटी के टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, राइट। एंड लॉजिकली सोचो यार, जब तुम्हें कोई 3 महीने के बॉन्ड पे ऑलमोस्ट 2.8% इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है, एंड दैट टू यू आर गेटिंग इट रिस्क फ्री इन 3 मंथ्स, राइट। तो भाई तुम क्यों स्टॉक्स में पढ़ोगे जब मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इतने वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हैं। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, राइट। एंड आई थिंक यार काफ़ी सारी बातें कवर हो गई। चौथा पॉइंट था यस, FII बाइंग। तो FII DI बाइंग के ऊपर भी काफ़ी लोग चीज़ें कहते हैं कि FII ने बाइंग चालू कर दिया एंड ऑल। तो ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहली बात ये देखो कि जब FII सेल कर रहे थे तो उनके सेलिंग के फिगर्स सबसे पहले देखो कि कितने बड़ा हुआ करते थे, राइट। मतलब अगर जून वून खोल लिया जाए तो यू कैन सी यार 7,000 करोड़, 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, मतलब यू कैन सी फॉर सेल, राइट। एंड जो बाइंग अभी हो रही है वो ठीक है, आई डू एक्सेप्ट बाइंग हो रही है, बट दिस इज जस्ट एन इल्यूसिव बाइंग यार। ये लोग ये पहले भी कर चुके हैं, इट्स नो बिग डील, राइट। एक आधे दिन 3,000 करोड़ दिखा दिया, देन 1,300 करोड़, 2,300 करोड़, तो ये सब होता है, राइट। दे ऑल्सो नो कि रिटेल वाली पब्लिक जो है आती है वो ये देखती है। एंड देन मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो बुलिश हैं वो आके लिखेंगे कमेंट्स में कि FII ने बाइंग स्टार्ट कर दी। भाई थोड़ा रुको, तो थोड़ा सस्टेन तो होने दो, थोड़ा वॉल्यूम तो आने दो बाइंग में। मतलब ठीक है यार, हो जाओ बुलिश, आई हैव नो इशूज़। अपना अपना पर्सनल व्यू होता है सबका, एंड आई एम नो वन टू टेल यू यू आर राइट और रॉन्ग। तो जो टाइम है वो बता देगा कि मार्केट एक्चुअली में कहाँ जानी चाहिए। जो जो चीज़ें दिखते जा रही है यार, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त। तो एज आई टोल्ड यू कि कोई प्लान था नहीं इस वीडियो को करने का। आई जस्ट हैड सम टाइम एंड आई थॉट कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, सो लेट्स टॉक। डॉलर इंडेक्स देखो यार, डॉलर इंडेक्स फिर से 106.5 के ऊपर आ चुका है, एंड अवर करेंसी स्टिल वेरी मच वीक। तो 80 के आसपास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉलर। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और दूसरा यार एक और चीज़ आई थिंक टेलीग्राम पे शेयर की थी यार, आप फॉरेक्स रिजर्व देखो, तो फॉरेक्स रिजर्व भी कितने तेज़ी से हमारे डिप्लीट हुए हैं, राइट। एंड अगर करेंसी और वीकन होती है तो फॉरेक्स रिजर्व और डिप्लीट होंगे। ऐसा क्यों? RBI विल हैव टू सेल डॉलर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डेप्रिसिएशन इन रुपी। अब अगेन ये भी वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, एंड ऐसे बहुत सारे हैं यार। मतलब आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट यार बहुत बेसिक और बहुत ऑब्वियस चीज़ है, राइट। Anyone with a basic rigor for math and some basic logical understanding can make sense of what I'm trying to say. तो आई थिंक यार 20 मिनट से ऊपर का हो चुका है वीडियो, तो बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखता। जस्ट वांटेड टू शेयर यू कि येस अभी भी बियरिश व्यू इंटैक्ट है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जाने दो ऊपर मार्केट को, जितना ऊपर जाएगा। एंड बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि राइट यहाँ कहीं पे मैंने सारी जो है बेसिकली अपना कैश डाल दिया होगा शॉर्ट करने में। आई नो कि और ऊपर जा सकता है, एंड आई ऑलवेज हैव कैश इन हैंड, राइट। तो ठीक है यार, करेंगे और ऊपर जाने पे शॉर्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जाने दो 18,100 भी आने दो, वहाँ भी शॉर्ट बनाएंगे। बट जब तक बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि भाई ये चीज़ होगी, देन आई हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन ऑन दैट बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ द डायनेमिक्स ऑफ बॉन्ड मार्केट्स वर्क, राइट। और ठीक है, होप टू हियर सम फीडबैक ऑफ यू गाइज ऑन द कमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड ऑफ कोर्स एक बार ज़रा लॉजिक भी बता देना अगर बुलिश हो तो, एंड डेफिनेटली यू माइट हैव अ गुड पॉइंट। तो ठीक है, सबको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा उसमें से। तो आई थिंक ज़्यादा हो गया वीडियो में, क्लोज करते हैं इसको। डेफिनेटली और कोई सजेशंस है या कुछ कमेंट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया, तो कुछ अगर सेंस बन रहा हो इस सब का तो डेफिनेटली यार लाइक करते जाना वीडियो को।
एंड अगर और कुछ है तो डू लेट मी नो, और अगर पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। ओके देन क्विट करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।